गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सहज हिंदी रचना कार्यपत्रक 2 संज्ञा। पिछली कक्षाओं में भी आप संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन वाक्यों और चित्रों को देखिए। कोमल के पास एक गुड़िया है। कोमल का घर सुंदर है। टोकरी में संतरे हैं। इन वाक्यों में कोमल एक लड़की का नाम है, गुड़िया एक वस्तु का नाम है और संतरा एक फल का नाम है और टोकरी एक वस्तु का नाम है। घर एक स्थान का नाम है। तो बच्चों, आपने देखा कि सभी का कोई न कोई नाम है और यही नाम इनकी पहचान होती है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कोलकाता, महाभारत, बहादुरी, नरेश आदि। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनीता एक अच्छी गृहिणी है। इस वाक्य में सुनीता शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है। इस वाक्य में महाभारत शब्द से किसी वस्तु विशेष का बोध होता है। राष्ट्र भवन नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन शब्द से किसी स्थान विशेष का बोध होता है। इसी तरह और उदाहरण देखिए। पहला है जैसे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि विशेष व्यक्ति। बाइबल एक विशेष ग्रंथ है यानी कि एक विशेष पुस्तक। ताजमहल हमारा दर्शनीय स्थल यानी कि विशेष स्थान। चौथे चित्र में आप देख रहे हैं बाघ है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है यानी कि विशेष प्राणी। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्यों से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है, कन्याकुमारी दक्षिण भारत में है। इस वाक्य में कन्याकुमारी और दक्षिण भारत विशेष स्थान का नाम है, इसलिए इसमें आपका आएगा कन्याकुमारी और दक्षिण भारत। दूसरा है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में गंगा नदी एक विशेष नदी है और हिमालय विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए इसमें होगा गंगा नदी और हिमालय। तीसरा है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। इस वाक्य में ताजमहल एक विशेष इमारत है और शाहजहां विशेष व्यक्ति, इसलिए इस वाक्य में ताजमहल आएगा और शाहजहां। चौथा है, गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ से निकलती है। इस वाक्य में गणतंत्र दिवस एक विशेष दिन है और राजपथ एक विशेष शाही मार्ग है, इसलिए इस वाक्य में गणतंत्र दिवस और राजपथ आएगा। पांचवा है, प्रीति भोज में रीना और टीना भी आएंगी। इस वाक्य में रीना और टीना आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जब एक ही शब्द से उसके जैसे अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है। जैसे मनुष्य, लड़की, सैनिक। वस्तुओं में मेज, किताब, मंजन आदि। स्थान, पर्वत, सड़क, घर। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस चित्र और वाक्यों को देखिए। घोड़ा घास खा रहा है। यहाँ घोड़ा और घास किसी विशेष प्राणी और वस्तु नहीं, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहा है। दूसरा है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं।
यहाँ लड़के शब्द से सभी लड़कों का बोध होता है। फल टोकरी में रखे हैं। फल, फल शब्द से पूरे फल वर्ग यानी आम, केला, संतरा आदि सभी फल वर्ग का बोध होता है। तीसरा है विद्यालय शिक्षा का मंदिर है। इस वाक्य में विद्यालय शब्द से पूरे विद्यालय वर्ग का बोध होता है। दूसरा है प्रश्न नंबर दूसरा है जातिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखो। गांव के पास एक पहाड़ी थी। इस वाक्य में गांव और पहाड़ी जातिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा है लड़का गेंद से खेल रहा है। इस वाक्य में लड़का और गेंद जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा है शहर में अनेक पेड़ लगाए गए। इस वाक्य में शहर और पेड़, पेड़ सबसे सभी पेड़ वर्ग का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कार्यालय में कर्मचारी काम करते हैं। इस वाक्य में कार्यालय और कर्मचारी जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला है ट्रैक्टर किसानों के लिए उपयोगी है। इस वाक्य में आपका जातिवाचक संज्ञा होगा ट्रैक्टर और किसानों। अगला है मुख्यमंत्री नेताओं के साथ बैठे हैं। इस वाक्य में मुख्यमंत्री और नेताओं जातिवाचक संज्ञा होगा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह के गुण, धर्म, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, मिठास, मोटापा, बेईमानी आदि। ये शब्द गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञाओं को ना ही देखा जा सकता है ना ही उनका स्पर्श किया जा सकता है, इनका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इस चित्र और वाक्य को देखिए। गर्मी के कारण थकान जल्दी महसूस होती है। इस वाक्य में गर्मी और थकान भाव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ाई शब्द से पढ़ने के भाव का बोध होता है। फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। इस वाक्य में सुंदरता शब्द से फूलों के गुण का बोध होता है। माँ ममता की मूर्ति होती है। इस वाक्य में ममता शब्द से माता के मन का भाव का बोध होता है। प्रश्न नंबर तीसरा है भाववाचक संज्ञाएं छांटकर लिखो। पहला है ईमानदारी सफलता की कुंजी है। इस वाक्य में ईमानदारी और सफलता भाववाचक संज्ञा होगा। दूसरा है मोटापा स्वास्थ्य का शत्रु होता है। इस वाक्य में मोटापा और स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा होगा। तीसरा है बचपन की मित्रता याद रहती है। इस वाक्य में बचपन और मित्रता भाववाचक संज्ञा होगा। चौथा है सैनिक वीरता से जाना जाता है, कायरता से नहीं। इस वाक्य में वीरता और कायरता भाववाचक संज्ञा होगा। सज्जन सज्जनता और दुर्जन दुर्जनता नहीं छोड़ता। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा होगा सज्जनता और दुर्जनता। आपका होमवर्क है संज्ञाएं पढ़ें और बुक में लिखें।